गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण चांद और सूरज को भी झेलना पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 9 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 9 मार्च 2026 से और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि ज्योतिष को अरबपतियों की जिंदगी कैसे बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर आप भी इसको इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं। संवत 2082 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात के 11:28 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र दोपहर के 4:11 तक है, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा तुला राशि में सुबह के 9:30 बजे तक विराजमान है, जिसके पश्चात वो प्रस्थान करेंगे वृश्चिक राशि में। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 3:57 से 6:57 तक। उत्तर दिशा की यात्रा करना शुभ, सुखद और लाभकारी रहेगा, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा की यात्रा अगर कर रहे हैं तो दूध पीकर अपनी यात्रा को आप आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग, कर्म जीव योग, त्रिलोचन योग, जड़ योग, सत्कीर्ति योग और वाहन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, जीवन की जटिल से जटिल समस्या का समाधान आपको कैसे मिल सकता है, चाहे वो आपके व्यापार से संबंधित हो, बच्चों की तरक्की से संबंधित हो, परिवार से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, इनके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं मुझसे या मेरे पिताजी से। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना है। स्किन रिलेटेड एलर्जी है, पैरों से संबंधित परेशानी है या वेरिकोज वेन्स की समस्या है, तो आपको यहां पर ज्यादा सावधान रहना चाहिए। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, दिन की शुरुआत से ही कहीं ना कहीं कश्मकश में, परेशानियों में आप जूझते हुए नजर आएंगे। दिए गए कमिटमेंट्स को पूरा ना कर पाना, यहां पर डीले अपने प्रोजेक्ट में देखना, यह नुकसान का कारण भी बन सकता है। यहां पर अपनी वाणी में स्पष्टता रखिएगा और जितना हो सकता है मीठी छुरी का उपयोग करेंगे तो जीत में रहेंगे। कड़वे शब्दों का उपयोग करेंगे, सामने वाले को जलील करने का प्रयास करेंगे तो यह परेशानी का कारण बहुत बड़ा बन सकता है। यही गृहिणी है तो ससुराल पक्ष में छोटी छोटी बातों पर इस समय तनाव उभरता नजर आ सकता है। ऐसे समय में मौन रहना या तो फिर कोई भी बात पर कोई प्रतिक्रिया ना देना, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। घर के यंगस्टर्स हैं और विशेष तौर पे इस समय में कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है। कंसंट्रेट करने में भारी परेशानी देखने को मिल सकती है, पर ऐसे समय में कोई मेंटर का, टीचर का या फ्रेंड का सहयोग मिलने से आपको फिर से बैक ऑन ट्रैक आने की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70 से 72% तक पॉजिटिविटी की है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो ऐसे समय में बूंद बूंद से सागर भरता है, यही स्थिति आपको अपने प्रॉफिट्स में देखने को मिलेगी। चाहे मार्जिन छोटी है, पर सेल्स इतनी अच्छी होगी जिस कारण से मार्जिन को खेलते हुए आप अच्छा यहां पे कमा पाएंगे। ऐसे समय में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। यहां पे सही तरीके का सपोर्ट मिलना, सही लोगों का मार्गदर्शन मिलना, यह आपके लिए बहुत बड़ा फायदा लेकर के आ सकता है। खान पान के शौक भी पूरे होंगे, तो वहीं ऐसे समय में जम करके शॉपिंग करने का भी बंदोबस्त आप करते नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो लिटरेचर से संबंधित, फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित अगर कोई एग्जाम देना चाह रहे थे तो उसके लिए आज का और कल का दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, यह आपके पक्ष में रहेगा। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वाहन से संबंधित कोई बड़ी आप इस समय में निर्णय लेना चाह रहे थे तो उसके लिए आगे बढ़ा जा सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको फिर भी ये कहूंगा कि इस समय में अपने
कलीग्स के साथ में बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा, विशेष तौर पे गॉसिप करने से यहां परहेज कीजिएगा। काम की बात करेंगे तो यहां पे काम आपका पूरा होता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग यहां पर 72% तक पॉजिटिविटी की है। कर्ज से राहत भी प्राप्त होगी। तो वहीं घर परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद थे तो उसको सुलझाने का यहां पे प्रयास करें, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो यंगस्टर्स हैं, जॉब अप्लाई करना चाह रहे थे, आपको इस समय में लक फैक्टर सपोर्ट करते हुए, कॉन्फिडेंस का साथ मिलते हुए इस जॉब इंटरव्यू के अंदर सफलता मिल सकती है। कोई डिबेट में हिस्सा लेना चाह रहे हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी स्थिति आपके लिए पक्ष में रहेगी। यहीं भाग्यवशात काम पूरे होते ज्यादा नजर आएंगे। यह कहा जा सकता है कि किसी से चर्चाएं हुई थी काम की, तो आज के दिन अपने आप सामने से आपको कॉल आ सकता है कि बात हो चुकी है, तो उससे संबंधित अगर आपको आगे प्रतिक्रिया करनी है, आगे बढ़ना है, तो इस दिशा में प्रयास किए जाए, ये फायदेमंद सिद्ध होंगे। जो लोग व्यापार करते हैं और विशेष तौर पर मंडी में या ये कहा जाए बड़ी किसी मार्केट के अंदर अगर आपका अच्छा शेयर है तो वहां पर आज के दिन काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, लोकप्रियता भी आपको देखने को मिलेगी, और अच्छी तरीके से इस समय में सेल्स होने से दिन के अंत में अच्छा मुनाफा आपके हाथ में होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, बुध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है, और इस समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यात्रा करने वाले हैं तो इस यात्रा से परहेज करना आज के दिन ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि परेशानी यह है दुर्घटनाग्रस्त होने की परेशानी यहां रहेगी, कोई ना कोई चोट लगने की परेशानी यहां पे रहेगी, या फिर डिससैटिस्फैक्शन से संबंधित आप यहां पर ज्यादा चिंतित रहेंगे। ऐसे समय में फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज्यादा सजग रहना आपको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर कोई पुराना किया गया कमिटमेंट है, कोई पुराने दिए हुए चेक्स हैं, उससे संबंधित यहां परेशानी उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि गलत बातों में, गलत लोगों के बीच में फंसने से यहां पर आपके लिए परेशानियां ज्यादा हैं। शराबी के साथ में बैठा हुआ सामान्य व्यक्ति, वो भी शराबियों की गिनती में गिना जाता है, तो यही स्थिति कहीं आपके साथ में भी हो सकती है कि गलत लोगों के बीच बैठ करके आपकी छवि खराब हो सकती है। और ऐसे समय में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से विशेष तौर पर परहेज कीजिएगा, क्योंकि इस समय में यह कहा जाए कोई उधारी आपसे मांगी जा सकती है, जिसको मना करना ऑलमोस्ट असंभव होगा। यंगस्टर्स हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम से संबंधित इस समय में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा यहां पर ज्यादा सीरियस रहिए, डिसिप्लिन रहिएगा, तो आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में ग्रुप स्टडी करना फिर भी आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए लगभग 70 से 75% तक पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में बस कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि 4th हाउस का चंद्रमा है, माताजी से संबंधित वैर विरोध कहें या छोटी सी बात पर कलह कलेश कहें, ये मन को इस समय में उदास कर सकता है। ऐसे समय में घर की परेशानियों को ऑफिस ले जाना और ऑफिस की परेशानियों को फिर घर लौटते हुए लेके आना, यह परेशानी का कारण बनेगा। वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। ऐसे ही समय में अपने स्टाफ मेंबर्स पे, अपने सबऑर्डिनेट्स पे गुस्सा करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इससे परहेज कीजिएगा, वरना यह परेशानी आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। यह कहा जा सकता है कि गलत आरोप लगा करके आपको इस समय में परेशान भी किया जा सकता है। यहीं जो गृहिणी है, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस समय में जो खर्च आप यहां पर करने वाली हैं या कर चुकी हैं, इससे संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती नजर आ सकती हैं। खर्चों पर यहां नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और ऐसे ही समय में गलत लोग आपको यहां अप्रोच करने का प्रयास कर सकते हैं। यह कहा जाए कि किसी का रेफरेंस देकर के आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आज के दिन घर आपके मिलना आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विशेष तौर पर सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मान सम्मान को लेकर की कमी पेशी इस समय में नजर आएगी, और ये मन को उदास भी कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में संतान के माध्यम से कोई ना कोई ऐसा काम होना जो परिवार को गौरवान्वित करे, यह स्थिति देखने को मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस में अगर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद बन सकता है, क्योंकि ऐसे समय में कोई डिसीजन था जो गलत पड़ सकता था, उसको समय रहते सुलझाने का यहां पे आपको मौका मिल जाएगा। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से संबंधित अच्छा मुनाफा कमाने का मौका रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या कोई इस समय में स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, उससे संबंधित आपको काफी ज्यादा लक फैक्टर सपोर्ट करता नजर आएगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यह भी कहा जा सकता है कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं या फिर आर्टिस्ट हैं तो लोकप्रियता इस समय में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। यहां पे गृहिणी है, ओवरऑल दिन आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। बस इतनी सी बात का आपको यहां पे ध्यान देना है कि देवर और देवरानी के साथ में इस समय में किसी बात को लेकर के अगर कलह कलेश था या तो फिर यह कहा जाए क्लैश था, तो वो क्लैश यहां पर सबके सामने आ सकता है। बस उस बात को संभालने का और सही समय पर सुलझाने का प्रयास आपको करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 22% सपोर्ट की है, और यहां पर विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, बहुत ज्यादा सावधानी बरतिएगा। कहीं ना कहीं परिवार का प्रेशर कहें या पीयर प्रेशर कहें, ये यहां पे ज्यादा देखने को मिलने वाला है। जो सही रास्ते पर चल रहे थे उससे भटकाया जा सकता है। ऐसे समय में घर परिवार में किसी ने कुछ कह दिया, वो मन पे बात लग गई और बस अब खुद का ही अहित करने आप निकल पड़े, तो यह स्थिति यहां पे देखने को मिल सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना चाहिए। फाइनेंस से संबंधित चिंताएं जो है ये आप पर हावी ज्यादा है। आपके डिसीजंस को ये फाइनेंस की सिचुएशन गाइड कर रही है, या ये कहा जाए गलत दिशा में मोड़ रही है। समय रहते सही कदम उठाइए, सुलझ जाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे फाइनेंस से संबंधित कमिटमेंट करने से परहेज कीजिएगा। यहां पे ये भी कहना चाहूंगा, जो गृहिणी है, घर परिवार की स्थिति को लेते हुए यहां पर आपके ऊपर कहीं ना कहीं स्थिति ज्यादा कहा जाए स्ट्रेस की है, या फिर अनसेटलिंग सिचुएशन यहां पर बन रही है कि परिवार के अंदर हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनकी सेहत को लेकर के यहां पे विचार विमर्श आप डॉक्टर्स के साथ में कर रहे हैं और कोई भी सही सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं पर कोई भी दवा दारू लग नहीं पा रही। इससे संबंधित चिंताएं आप पर हावी होती नजर आ सकती हैं। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के कारण सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो वहीं समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं समाज को बेहतर बनाने के लिए या फिर कोई फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे, उसको यहां पर सराहा जा सकता है। यहां पर यह भी कहूंगा कि जो गृहिणी है या फिर महिलाएं हैं घर की, अगर आज के दिन ज्वेलरी परचेज करने के लिए आगे बढ़ना चाह रही थी या कोई मांगलिक कार्य से संबंधित इस समय में बड़ा खर्च करना चाह रही थी, तो आज का दिन आपके उपयुक्त रहेगा। ऐसे समय में अगर कोई आप बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से संबंधित करने चाह रहे थे, तो उस दिशा में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। खान पान के शौक कहें, सही लोगों का साथ समर्थन कहें, नेटवर्किंग के माध्यम से काफी ज्यादा अच्छी डील ग्रैब करने की बात कहें, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। और ऐसे ही समय में यंगस्टर्स के लिए भी कहूंगा कि दोस्ती यारी को आगे बढ़ाने का प्रयास आपकी तरफ से ज्यादा होता नजर आएगा। यह कहा जा सकता है कि ऑपोजिट जेंडर को लुभाना चाहते हैं या दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर स्वीकृति अवश्य आपको देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं, जो 33-35% तक सपोर्ट आपको जरूर देंगे। पर यहां पर नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ा ज्यादा महसूस करना, थकान और आलस हावी रहना, यह स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन उल्टा पड़ सकता है, या कोई ऐसा आपने हेस्टफुल डिसीजन लिया था जल्दबाजी में आकर के, तो उससे संबंधित यहां पर फाइनेंस का लॉस होता हुआ नजर आ सकता है। अब ये लॉस को
ज़्यादा बड़ा हो या छोटा हो, ये आपको यहाँ पर समझ करके मिनिमाइज करना होगा। कंट्रोल करने की स्थिति यहाँ पर समय पर आपको लेकर आनी होगी। यात्रा अगर कर रहे हैं तो यात्रा बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, और विशेष तौर पर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्पीड में गाड़ी चलाना या फिर किसी के साथ में उलझ पड़ना हाईवे पे, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए है। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जो व्यापारी वर्ग है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से संबंधित है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम करते हैं, तो इस समय में थोड़ा सूझबूझ रखते हुए आपको काम करनी चाहिए है। कोई भी इस समय में लीगल डॉक्यूमेंट अगर आपको दिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ करके फिर साइन कीजिएगा। यहाँ पर प्रेशर में आकर के आगे बढ़ने की गलती बिल्कुल ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं एकादश भाव में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली बात हो सकती है, क्योंकि ऐसे समय में जो वसूली करना चाह रहे हैं तो वो भी स्थिति आपके लिए पक्ष में रहेगी। जो मार्केट में पैसा अटका हुआ था वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और ऐसे ही समय में विवाह संबंध का तय होना, घर परिवार के यंगस्टर्स का, ये एक हंसी खुशी की लहर घर में जरूर लेकर के आ सकता है। एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे समय में मेहमानों का आना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ष और उल्लास घर में होना, ये स्थिति देखने को मिलेगी, और यही आपके मेंटल स्टेट को भी यहां चेंज करती हुई नजर आ सकती है। विशेष तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति बहुत समय से स्ट्रगल कर रहा था, परेशान था, गिव अप करने की स्टेज पे आ चुका था, उसको फिर से वो एक पुश मिल सकता है, वो एक एनर्जी मिल सकती है कि नहीं, अभी काम करते चला जाता हूं, मुझे आगे आने वाले समय में फायदा मिल सकता है। तो ये मानसिकता का जो बदलाव है वो यहां पर आपके जीवन में आता हुआ नजर आएगा। यहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति अगर कोई नई जॉब के लिए प्रयास करना चाह रहे थे तो उसके लिए आज के दिन आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए है। इंटरव्यू देना चाह रहे थे तो उसको शेड्यूल कर लीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में यात्रा से भी लाभ कमाने का मौका है। स्वास्थ्य में भी सुधार है, और गृहिणी के लिए विशेष तौर पर अपने घर परिवार की स्थिति पे पूरी तरीके से कंट्रोल पाने का यहां पे आपको स्थिति मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं दशम भाव में। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखिए 90-95% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। अपने काम से संबंधित विशेष तौर पे जिसे हम कहते हैं इन डेप्थ नॉलेज है, गोते लगा चुके हैं, घाट घाट का पानी पी चुके हैं, वो स्थिति इस समय आपके साथ में देखने को मिलेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कैसी भी बात करे, उसके पीछे का मंतव्य क्या है ये आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, और ये टैलेंट आज के दिन आपके पास में, इंट्यूशन पावर आपका साथ निभा रहा है, और यहीं पर सफलता आपके कदम चूमने वाली है। ये कहा जाए कोई नई प्लान है या फिर कोई नया इस समय में प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित खुशखबरी आपको मिल सकती है। यहाँ पे लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है। समाज के अंदर मान सम्मान की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पब्लिक फिगर हैं, गायक हैं, कलाकार हैं, आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई बड़े बैनर के साथ में जुड़ने का मौका है, ये यहाँ पर आपको देखने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी अगर बेचना चाह रहे थे तो उससे संबंधित अगर आपको यहां पे कार्य कर रहे हैं या फिर उससे संबंधित अगर इस समय में कोई भी अरेंजमेंट करते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। ऐसे ही समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कुछ बातों को लेकर के असहजता कहें, घबराहट कहें, मन में ज्यादा रहेगी, पर इस चीज पर थोड़ा इस समय कंट्रोल करिए। चेहरे पर कॉन्फिडेंस लेकर के आइए और हर काम को पूरे जज्बात के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में कीजिएगा, तो यह आपको बड़ा फायदा आज के दिन दे सकता है। प्रमोशन की रेस में आपका नाम आगे जुड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 25% तक सपोर्टिव सिचुएशन है, और ऐसे समय में मन अशांत ज्यादा है, और यहां पर शांति पाने का मौका सिर्फ और सिर्फ एक है, भक्ति भाव, धार्मिक रुझान, ये यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। और ऐसे समय में कहीं ना कहीं दान पुण्य की या सोच जो है ये भी आप पर हावी रहेगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी दान पुण्य करें तो बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, सही तरीके से और सही व्यक्ति को कीजिएगा, ये ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में पुत्र संतान है तो उनके साथ में मतभेद होने की स्थिति यहां उजागर होती नजर आ सकती है। सुबह सुबह के समय में अगर कमाऊ है वो
तो वहां पर स्थिति और ज्यादा परेशानी की बन सकती है कि जो बहस है ये यहां पर तानाशाही तरीके से बदल सकती है। यही जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए है कि गलत लोगों की संगति इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। आपका टैलेंट जो है उसका मिसयूज हो सकता है। यही व्यापारी वर्ग काम को लेकर के काफी ज्यादा हिकअप्स कहें, बॉटलनेक्स कहें, ज्यादा देखने को मिलेगी, पर दिन के अंत में कहीं ना कहीं आपके पक्ष में स्थिति फिर भी आपको देखने को मिल सकती है कि ओवरऑल प्रोडक्टिव दिन रहा है। यहां प्रोडक्टिविटी के अंदर कमी कुछ थी, पर फायदा जो है यह अवश्य हाथ में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिला है एज अ रिजल्ट फॉर द डे। यहां पे गृहिणी है, आपको भी कहूंगा कि घर परिवार के साथ में कोई तीर्थ यात्रा से संबंधित अगर आप प्लान करती हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा और परिवार को एकजुट करने के अंदर मददगार सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अरबपतियों की जिंदगी ज्योतिष ने कैसे बदली। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ भविष्य बताने का तरीका नहीं है, बल्कि यह सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करता है। कई बड़े बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर्स हैं, इसे अपने फैसले लेने के लिए उपयोग करते हैं। अब अरबपति भी ज्योतिष की मदद से अपने व्यापार और निवेश को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर यह फायदेमंद कैसे बनता है? ग्रहों की चाल को देख करके समझा जाता है कि कौन सा समय किस काम के लिए शुभ है। निवेश का सही समय पता करना यह शेयर बाजार और बिजनेस में कब पैसा लगाना चाहिए है, कब निकालना चाहिए, यह तय करने में मदद करता है। नया बिजनेस शुरू करने का सही समय क्या है, यह जानना जरूरी है। और कब नया काम शुरू करें ताकि उसमें सबसे ज्यादा सफलता मिल सके, उसमें भी ज्योतिष मदद करता है। और ज्योतिष हमें बताता है कि हमारी ताकत और कमजोरियां क्या है, जिससे हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। जैसे बिजनेस में स्वॉट एनालिसिस होता है, उसी प्रकार से कुंडली में भी स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। अब जेपी मॉर्गन बैंकिंग के बादशाह कहे जाते हैं, प्रसिद्ध बैंकर हैं, और इन्होंने कहा था कि मिलियनेयर्स ज्योतिष का इस्तेमाल नहीं करते, पर अरबपति यानी कि बिलियनेयर्स करते हैं। वो अपने निवेश के फैसले लेने से पहले ज्योतिषी की सलाह लेते हैं। अब रे डालियो ये निवेश के पैटर्न्स को समझते हैं और चक्रीय प्रणाली का उपयोग करते हैं। यह तरीका ज्योतिष में काफी ज्यादा मेल खाने वाला होता है। और वॉरेन बफे बाजार में कब पैसा लगाना चाहिए, कब निकालना चाहिए, यह बहुत सोच समझ करके काम करते हैं। उनकी रणनीति ये ज्योतिषीय गणनाओं से मिलती जुलती है। अब स्टीव जॉब्स आध्यात्मिक विचारों वाले थे। कहा जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च की तारीख ज्योतिष के अनुसार तय करते थे। सही समय पर फैसला लेने में मदद अवश्य मिलती है और बेहतर निर्णय लेने में सहायक भी सिद्ध होते हैं। और व्यक्तिगत क्षमता जो है इसको समझने में मदद करते हैं, रिस्क को पहले से जानने का मौका दे देते हैं। ज्योतिष ने कई अरबपतियों की जिंदगी में बड़े बदलाव लिए हैं, चाहे वो खुल करके स्वीकार करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनके फैसलों में इसकी झलक जरूर दिखाई देती है। अगर ज्योतिष अरबपतियों के लिए फायदेमंद हो सकता है तो ये आम लोगों के लिए भी उपयोगी जरूर है। अब यह निर्भर करता है उस व्यक्ति पर, क्या वो ज्योतिष की सलाह मानकर अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन दिशा में लेकर आगे बढ़ना चाहता है, या दूसरों के कारण, या ये कहा जाए जो एक साथ में काफी व्यक्ति अपने आप को ज्योतिषी बताने का ढोंग करते हैं या वादा करते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास करना चाहता है। सही ज्योतिषी की परख करना, एक लेगेसी को फॉलो करना, यह आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।